दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दोस्तों, दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम रोशनी डाल रहे हैं हमारे अंदर छुपी सबसे महत्वपूर्ण पहलू पे, अहंकार, अहंकार, ईगो। जी हाँ दोस्तों, इस आय की जर्नी तो हमारे बर्थ से ही शुरू होती है और वो चली आ रही है अनादि अनंत काल से। कभी रुकी है क्या? तो ये अहंकार क्या है? शायद ये कॉमन बिलीफ है कि जिंदगी जीने के लिए अहंकार तो जरूरी है। आपको क्या लगता है? और अगर जरूरी है तो वो फायदेमंद है या नुकसान कारक? वो मन, बुद्धि और चित्त से कैसे जुड़ा है? चलिए हम आज उसको डिटेल में जाने हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। विनोद, स्वाभिमान, अहंकार व अभिमान में क्या अंतर है? एक का स्वाभिमान क्या दूसरे के लिए अहंकार या अभिमान है? स्वाभिमान यानी आप सेल्फ रिस्पेक्ट को कहते हैं। स्वाभिमान सेल्फ रिस्पेक्ट, जो अपने आप का असर्टिवनेस है, अपनी असर्टिवनेस है, उसकी कह रहा हूँ। स्वमान जो कहते हैं वो, ये स्वाभिमान और स्वमान दो में डिफरेंस है थोड़ा सा। सेल्फ रिस्पेक्ट को स्वमान कहते हैं और अभिमान अलग चीज है, अहंकार भी अलग चीज है। अहंकार यानी क्या? इन तीनों में क्या अंतर है? कौन सी ऐसी डिवाइडिंग लाइन वही है? हम आपको उसका डेफिनेशन बताते हैं, किसे क्या कहते हैं। अहंकार यानी क्या? आप जो रियल डेफिनेशन, आप जो रियल में नहीं है उसको मैं हूं ऐसा मानते, उसको अहंकार का है। आप रियल में विनोद नहीं है लेकिन आप मानते हैं कि मैं विनोद हूँ, उसे अहंकार का कहते हैं। और जब आप रियल में क्या है वो जान लिए, तो उसी ज्ञान में रहे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो अहंकार नहीं है। समझ में आया ना? अहंकार किसे कहते हैं। और अभिमान, अहंकार के बाद आता है मान और फिर उसके बाद आता है अभिमान। मान यानी ईगो विथ रिच मटेरियल। आपके पास जो भी कुछ है उससे आप ज्यादा एक्सपेक्ट करें कि लोग आपके लिए बारे में ज्यादा कुछ आपके लिए सोचे, आपको माने, आपको रिस्पेक्ट दे। फॉर एग्जाम्पल, आप मैट्रिक पास भी नहीं हो लेकिन आपके लिए आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि सब आपके लिए, आपको ऐसा सोचे, आपके लिए ऐसा माने कि आप तो डबल ग्रेजुएट है, इस तरह से आपको रिस्पेक्ट दे। ये सब मान में जाता है उससे ज्यादा है, और जितना है उतना ही आप एक्सपेक्ट करो, उसको सम्मान कहते हैं। आप ग्रेजुएट है और आप इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग मुझे ग्रेजुएट कहें और इतना रिस्पेक्ट दे। है आप जितना डिजर्व करते उतना ही आप एक्सपेक्ट करते हो, और डिजर्व करते उसे कुछ ज्यादा आप एक्सपेक्ट करते हो लोगों की ओर से, उसको मान कहा है। स्वमान, स्वमान जब तक ज्ञान दशा है तब तक स्वमान उसको अच्छी प्रॉपर्टी, गुड वर्च्यू कहा जाता है, उससे प्रगति होती है। नहीं तो स्वमान भी नहीं रहा ज्ञान दशा में तो उसको नकटा कहते हैं, नाक ही नहीं है कहते हैं। लेकिन ज्ञान के बाद, आत्मस्वरूप होने के बाद आप विनोदी नहीं रहे तो फिर और क्या रहा? फिर आपके पास क्या चीज है कि आप किसके लिए लोगों के पास एक्सपेक्ट करो कि आप उसके लिए रिस्पेक्ट दें। और अभिमान यानी आपके पास जो भी कुछ है आप उसको लोगों के पास शो ऑफ करो, दिखाओ। ये बच्चे मेरे है, बड़ा लड़का डॉक्टर हुआ है, छोटा लड़का कंप्यूटर इंजीनियर हुआ है, अमेरिका में सेटल हुआ है, ये करता है, ये मेरा कोठी है, ये मेरी विला है, ये मेरी गाड़ियां है, मेरे ये सब जो आप कोई मेहमान है उसको बताते हैं, ये शो ऑफ करते हैं, उसको अभिमान कहा है। स्वाभिमान यानी खुद के बारे में ही बताना लोगों को बार बार, उसको स्वाभिमान कहते हैं। स्वमान और स्वाभिमान में फर्क है, अंतर है। दोनों को
सरीखा ही मानते लेकिन अलग है। स्वमान में किसी का शो ऑफ नहीं करते, लेकिन अभिमान में जरूर। समझ में आया आपको? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। हम बात कर रहे हैं ईगो के बारे में, अहंकार के बारे में। दोस्तों, हमारे मन में कई बार प्रश्न उठता है कि हम जो सुख और दुख का अनुभव करते हैं वो शरीर भुगतता है या आत्मा? सोच में पड़ गए ना? चलिए पाते हैं उसका जवाब हमारे अगले सेगमेंट में। जी एक चीज और ऐसे पूछना था, जैसे आत्मा का अस्तित्व है वैसे ही अहंकार का भी अस्तित्व है और फिजिकल बॉडी उसका भी अस्तित्व है, और वो तीनों चीज जो है वो तो नष्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि तत्व जो है जैसे कि शरीर हाइड्रोजन ऑक्सीजन इससे मिला है, तो द्रव्यानुपाती नियम से तो वो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। छोटे से छोटा वो टूटते चले जाएगा, लेकिन एक स्टेज वो नष्ट होगा नहीं। आत्मा भी नष्ट हो नहीं सकता, और अहंकार के कारण ये शरीर खड़ा है तो वो भी नष्ट हो ही नहीं सकता। अभी शरीर और आत्मा दो ही, शरीर वो जड़ परमाणु की अवस्था है और आत्मा शुद्ध तत्व है, और अहंकार और रॉन्ग बिलीफ यानी एक आत्मा की विभाविक अवस्था में से उत्पन्न हुआ है। जो आत्मा खुद गुण, उसके ज्ञान गुण है, तो ज्ञान के ऊपर संजोग का दबाव आया तो अज्ञान खड़ा हुआ है। अज्ञान से अहंकार खड़े है। जैसे परछाइयां रहती है तो परछाइयां मूल तत्व नहीं है, मूल तत्व आदमी है और प्रकाश है, ये तो उत्पन्न हुआ है बीच में, ऐसी बात है। जैसे जड़ तत्व परमाणु स्वरूप से मूल है, शरीर अवस्था स्वरूप है, विभाविक परमाणु की अवस्था है, मगर वो तत्व है। और अहंकार वो तत्व नहीं है, वो एक बिलीफ है सिर्फ। और आत्मा तत्व है, तो आत्मा हमेशा रहेगा, परमाणु हमेशा रहेंगे। ये बिलीफ उत्पन्न हुई है, अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। ज्ञान होने से अहंकार खत्म हो जाता है, बाद में आत्मा रहेगा और परमाणु शरीर भी रहेगा। परमाणु का परिवर्तन होके दूसरी अवस्था उत्पन्न हो जाएगी और आत्मा मोक्ष गति में जा सकेगा। अहंकार तो बिलीफ से उत्पन्न हुआ है, रॉन्ग बिलीफ से उत्पन्न हुआ है, राइट बिलीफ से खत्म हो जाता है। और ये ज्ञान विधि के बाद मतलब जो आत्मा है वो अहंकार से काम कराएगा क्या? नहीं, आत्मा अहंकार से काम नहीं कराता है। प्रज्ञा शक्ति आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव प्रज्ञा शक्ति है, और प्रज्ञा शक्ति अहंकार से काम करवाती है, आत्मा को नहीं करवाना पड़ता है। और करवाने का भी काम, यानी हम व्यवहार की भाषा में बोलते हैं, अहंकार जो रॉन्ग बिलीफ से खड़ा हुआ था और अहंकार मानता है मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो अहंकार को प्रज्ञा शक्ति बताती है कि तू करता है कि संजोग कराते हैं। तो धीरे धीरे अज्ञानता उसकी खत्म करवाती है, तो अज्ञानता छूट जाएगी, तो अहंकार भी खत्म हो जाएगा और परमाणु भी मुक्त हो जाएंगे। और जब ज्ञान शक्ति बढ़ते, ज्ञान की जागृति बढ़ के 360 डिग्री तक पहुंच गई तो केवल ज्ञान हो जाएगा, प्रज्ञा भी आत्मा के साथ एक हो जाती है। तो आत्मा की उपस्थिति मात्र रहती है और प्रज्ञा शक्ति करवा रही, मतलब कर्तापन तो है ही कहीं। कर्तापन नहीं है, वो प्रकाश देती है। तो अंधेरा, अज्ञान यानी अंधेरा, अंधेरे में से अहंकार खड़ा हो गया है तो प्रकाश डालती है, तो प्रकाश से अहंकार भी विलय होता है और जागृति खुली होती है। जैसे स्थूल अहंकार तो धीरे धीरे खत्म होता है, लेकिन सूक्ष्म में जो अहंकार है वो तो कहीं ना कहीं रह ही जाता है। तो इसके लिए 5 आज्ञा का पालन करना है ना। 5 आज्ञा, अहंकार जो सूक्ष्म में यानी डिस्चार्ज अहंकार जो बचा है उसको डिसॉल्व करने के लिए 5 आज्ञा, वो खत्म भी होएगा और परमाणु का सब व्यवहार भी पूरा हो जाएगा। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम पहचान रहे हैं अहंकार को। जी हाँ दोस्तों, आज हम ईगो की बात कर रहे हैं। क्या अहंकार का कोई रूट कॉज है? क्या वही रूट कॉज हमारे सुख दुख का कारण नहीं है? क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं? चलिए जानते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। मैंने अक्टूबर 2006 में अडालज में ज्ञान लिया है। मैं पहले अपने आप को दुनिया का सबसे होशियार आदमी मानता था और मेरा ईगो 100% था, जो कम हो गया है, लेकिन गुस्सा अब भी कभी कभी हो जाता है। चरण विधि पढ़ने का मन नहीं करता। फाइल नंबर 2 दोनों समय चरण विधि करती है, लेकिन मैं नहीं कर पाता। मैं किसी का काम करता हूँ तो ऊपर ले तो कहता हूँ कि ऊपर से तो कहता हूँ कि कोई बात नहीं, लेकिन मन में मान की इच्छा रहती है। क्यों? अभी क्या है कि ये सुधाकर में भरा हुआ माल है
पहले तो ईगो 100% आप मानते हैं, मगर 125% चल गया था और लोग पिलाते ही रहते हैं पानी, आपका ईगो बढ़ते ही जाता था। अभी ईगो का रूट कोस टूट गया। ईगो अज्ञानता से उत्पन्न हुआ था, अज्ञानता टूटी, अभी ईगो खड़ा है, वो डिस्चार्ज स्वरूप में है, वो धीरे धीरे फल देके खत्म होते जाएगा। ईगो को क्या करना है? ईगो को मोड़ना है। जो नेगेटिव ईगो था, मान खाता है, दूसरे का अपमान करता है, नुकसान करता है, दूसरे को हीन मानता है, खुद को सुपीरियर मानता है, वो नेगेटिव ईगो को मोड़ दो। अभी नहीं, अभी उसको बोलो आप लघु हो जाओ, लघुतम हो जाओ, लघुतर हो जाओ, सेवक के भी सेवा करो और दूसरे को दुख मत दो, दूसरे के सुख और शांति के लिए प्रयत्न करो। पॉजिटिव में ईगो को मोड़ दो, दूसरे का कल्याण की भावना करो। तो ईगो को मोड़ देना है हमें। और जब भी गुस्सा हो गया तो वही सुधा करके ईगो के पास प्रतिक्रमण कराना है कि चलो माफी मांग, प्रतिक्रमण तो करते हो ना, तो थोड़ा चालू करो। किसी को दुख हो गया, एक ही बात तय करो कि हमारे मन से, वाणी से, वर्तन से किसी को दुख नहीं देना है। और दुख हो गया तो दिल से पश्चाताप लो कि भाई किसी को दुख नहीं देना। तो दुख प्रतिक्रमण करने से ईगो भी डिसॉल्व होता है, क्रोध भी डिसॉल्व होता है। समझ में आता है? तो धीरे धीरे जो कचरा खत्म करने का रास्ता है उसको पकड़ो। ईगो तो मेरा कम हो गया। हाँ, हो गया, मगर अभी 70% कम हो गया, 30% है ना। हाँ, तो 30 में से 100 बढ़ने का, थोड़ा पानी मिलेगा तो बढ़ जाएगा। तो हमको तो एक उसको खुराक नहीं देनी है, क्योंकि ईगो बड़ा कम हुआ है कृपा से, पर आपके तरफ से उसको खुराक मिलेगी, वापस बड़ा हो जाएगा। तो खुराक मत दो उसको। और उसको कोई अपमान करे तो खुश होना चाहिए, अच्छा हुआ, ईगो डाउन करने के लिए बहुत बड़ा उपकार हुआ। कोई मान देता है तो जोखम समझो, भाई डेंजर है, इसमें हमारी नुकसानी हो जाती है। और कोई अपमान करता है तो खुशी बनाओ, बहुत उपकार मानो, ये अच्छा किया, हमारा ईगो को लेके गया। ईगमान वो लोन है, अपमान वो रीपेमेंट है। तो रीपेमेंट होता है तो अच्छा है, चलो हमारा कम होगा उतना। पॉजिटिव दृष्टि रखो और चरण विधि के लिए शक्ति मांगो, दादा भगवान हमें नियमित चरण विधि हो, उसकी शक्ति दे दो। मिसेस तो करती है सुबह शाम करती है, तो उसके साथ बैठ जाओ, आप भी उसको गुरु बना दो। थोड़ा ईगो भी कम होएगा और आपकी जागृति भी बढ़ेगी। उसको बोलो मत गुरु आप है, नहीं तो उसका ईगो बढ़ जाएगा। नहीं, वो तो गुरु है ही। तो मैं तो असल में मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझे अभी तो वो कुछ ज्यादा है कि मैं डबल ए में, मिसेस नॉन मैट्रिक है, तो मुझे तो अभी भी है वो ईगो। बट वो नहीं, ये क्या है, ये व्यवहार में कुछ पूछ के, किसी को पूछ के काम करेंगे तो हमारा ईगो कम होएगा। पूछना तो चाहिए कि नहीं? आपको एयरपोर्ट नहीं मालूम है तो किसी को पूछेंगे कि नहीं? क्या आप ईगो में रहेगा, मैं किसी को पूछने वाला नहीं, मैं तो पहुंच जाऊंगा। तो 10 घंटा भटकोगे भी तो भी नहीं पहुंचोगे। तो कभी ना कभी किसी को पूछिए। उसको गुरु बोला जाता है कि शिष्य बोला जाता है? तो कभी वाइफ को नहीं पूछती हो कुछ व्यवहार की बात? हाँ, तो दिल में, मन में रखने का कि गुरु है हमारे घर में। तो बाहर वाले को गुरु बना, उसके बदले घर में गुरु बना, कितना अच्छा है। हमारा ईगो भी कम होएगा, स्वच्छंद भी टूटेगा। नहीं तो मनुष्य स्वच्छंद में अपनी ही मति कल्पना से, हमारे ईगो से भटकता है और जन्म जन्मांतर दुख भुगतता है। किसी के अधीन रहेगा तो ईगो डाउन होएगा और धीरे धीरे प्रगति होएगी मोक्ष मार्ग में। जय श्री राम। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझ जाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने जाना अहंकार के बारे में। हमारे प्यारे आत्मज्ञानी ने हमें बताया कि कैसे हम इस अहंकार की पकड़ से छूट सकते हैं। तो चलिए आत्मज्ञानी से ज्ञान पाके निरअहंकारी पद की जर्नी शुरू करें। ऐसे ही और ज्ञान भरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए सुनते रहिए हमारा अपना कार्यक्रम नई दृष्टि नई राह। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 1877-505 एक्सटेंशन 23 और लॉग इन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए निरअहंकारी बनने का पुरुषार्थ करते रहिए। जय सच्चिदानंद। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई